हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा लूसेंट का सीरीज़ चल रहा है। प्रीवियस वीडियो हमारा था पेज नंबर 31 to 40 और आज का जो हमारा वीडियो है वो होगा पेज नंबर 41 to 50, जिसके रिगार्डिंग में हमने पहले ही आपको होमवर्क दे रखा था। अगर आपको पता नहीं है कि होमवर्क सीरीज़ हमारा लूसेंट चल रहा है और आपको आके होमवर्क कहाँ से लेना है, तो मैं आपको बता दूँ, रोज़ रात 8:30 बजे हम लाइव आते हैं, जहाँ आपको लूसेंट से रिगार्डिंग उससे पढ़ने के लिए हम पेजेस देते हैं कुछ, और उससे रिलेटेड हम टॉप 50 मॉक टेस्ट आप लेके आते हैं, जिसको आप लगा के आप पता कर सकते हो आपका कितनी अच्छी तैयारी आपने करी है। चलिए, तो बिना देरी किए आज का हम जो पेज नंबर 41 to 50 का जो हमारा सेशन है ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वायसराय को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ एक एक्टिंग गवर्नर थे और इनको प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी निम्न में से किस कार्य संबंधित नहीं थे? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने नहीं की थी। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने 1863 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग्स से। रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध वॉरेन हेस्टिंग्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा वायसराय 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत का उदारक की संज्ञा दी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उदारक कह के इनको संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, जिसको डुरंड रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्धारण किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लेंसडाउन। फिर से ध्यान से सुन लें, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है जिसको डुरंड रेखा कहा जाता है, किस वायसराय के शासनकाल में इसकी निर्धारण किया गया? तो लॉर्ड लेंसडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तान भगत आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? यहाँ केंद्र दे रखा है और यहाँ भारतीय नायक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बरेली अहमद अल्लाह। ठीक है, यहाँ गलत है, जो कि बरेली जो होगा खान बहादुर खां इससे रिलेटेड संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के विद्रोह मामले की जांच हेतु किस कमीशन का गठन किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पील कमीशन। तो 1857 के विद्रोह मामले की जांच हेतु पील कमीशन का गठन अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में निम्न में से किस विद्रोह का उल्लेख है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह का बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त किया था वो जमींदारों के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह किसका कथन है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हैदर अली। हैदर अली का ये कथन था, भारत को तलवार के बल पे ही जीता गया है और तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा करना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 1946 में आए कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर सैंडलर। तो अलेक्जेंडर सैंडलर इसके सदस्य नहीं थे। बाकी स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन के ये जो है ये थे, चेयरमैन थे, और पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये जो है तीनों के तीनों इसके थे, कैबिनेट मिशन के ये सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में से सर्वाधिक संख्या थी
करेक्ट आंसर है अवध के। तो 1857 में जो संघर्ष हुआ था 1857 का, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें अवध के सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? करेक्ट आंसर है हमारा पाल्मस्टन। तो 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था, और ये वीवीआई है, इसको लिख लें, बहुत बार ये पूछा भी गया है और आने के भरपूर चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था, दैट मीन्स मिर्ज़ा गालिब 1857 के समय के हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेबी कृपलानी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस नेता ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार 1925 और 1930 में त्यागपत्र दिया? वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लें, ये बिल्कुल आने के चांसेस हैं। आपके बिहार एसएससी, बिहार एसआई दरोगा, यूपीएसआई, हर एक में आने के चांसेस हैं भरपूर। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने, फिर से मैं बोलूंगा, महात्मा गांधी ने 2 बारी कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दिया था। कब? 1925 में और 1930 में। वीवीआई क्वेश्चन है, फिर से बोलूंगा, इसको नोट डाउन कर लें आप या स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन 16 अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने घोषणा किया और फिर उसको मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत छोड़ो आंदोलन समय मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए किसने 1944 में आउट नामक पैम्पलेट जारी किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी ने आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था 1944 में, जब मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवोल्ट 1857 इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। साइमन कमीशन भारत आया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कौन सी कथन सत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। यानी कि प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था, करेक्ट बात है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी करेक्ट बात है। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजी मैकडोनाल्ड ही था, ये भी करेक्ट बात है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अंग्रेज ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल के समर्थन में किया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अहमदा मिल मजदूर। तो अहमदा मिल मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी ने सबसे पहला भूख हड़ताल किया था। यहाँ समझने वाली बात है, पहला भूख हड़ताल, और इनका अगर पहला भूख हड़ताल अगर बोला जाए तो चंपारण सत्याग्रह आप मारेंगे, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला भूख हड़ताल सूरत, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूरों के सपोर्ट में, ठीक है, पहला भूख हड़ताल, और पहला अगर सत्याग्रह इनका कहा जाए तो फिर चंपारण आप लोग मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर की। ठीक है, तो सर रविन्द्रनाथ टैगोर इससे पहले इनको बुलाया जाता था, जिसकी उपाधि इन्होंने लौटा दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किसने गणपति एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। आपका आज का सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए कि बाल गंगाधर तिलक ने किस ईयर से गणपति एवं शिवाजी त्यौहार मनाना स्टार्ट किया? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ओके,
यस, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में दिल्ली में भव्य दरबार निम्न में से निम्न घोषणाएं हुई थी। दिल्ली दरबार में इनमें से कौन कौन सी घोषणा हुई थी ये बताना है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सारी की सारी घोषणा हुई थी। घोषणा क्या थी? बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, ठीक है, ये हुआ था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाए, ये भी हुआ था। और बिहार को अलग राज्य बनाया जाए और जिसमें उड़ीसा भी शामिल हो बिहार में, ये भी घोषणा हुआ था। कब हुआ था? 1911 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब तक प्रभुसत्ता भारतीय को सौंपने की बात हाउस ऑफ कॉमन्स में की थी? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, जून 1947 तक। तो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। तो इन्होंने भारतीयों को प्रभुसत्ता यानी भारतीयों को सत्ता सौंपने की बात कब तक कही थी? तो जून 1947 तक इन्होंने ये बात बोली थी कि तब तक आपको सारे का सत्ता हस्तांतरित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। किस वायसराय ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानून मुद्रा घोषित कर दिया? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा जो है इसका अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा जो है यानी ब्रिटिश गोल्ड जो है उनको जो है भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। किस वायसराय के शासनकाल में व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया गया? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन के टाइम में इसको समाप्त किया गया और ये किसकी नीति थी? लॉर्ड डलहौजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ये अध्यक्ष थे 1906 में और इन्हीं की अध्यक्षता में स्वराज का मांग सबसे पहला बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल की निम्न में से कौन सा कथन गलत है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, गलत है। बाकी तीनों के तीनों सही है। इसे काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, करेक्ट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके टाइम में हुआ था, ये भी सही है। और पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 2, यानी कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ, आप इसको समझ सकते हो कितना वीवीआई क्वेश्चन है ये। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश के लिए लिखा है और राष्ट्रगान भी इन्होंने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। 1857 के विद्रोह से ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, नील विद्रोह। तो नील विद्रोह बंगाल विद्रोह के बाद ठीक बाद 1857 के विद्रोह के बाद ठीक बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। और नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 के बीच हुआ था। और संथाल विद्रोह जो है ये 1855 से 56 के बीच में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। नील कृषकों की दूरदर्शिता पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर हमारा दीनबंधु मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दोनों दल मुस्लिम लीग से समझौता एक हो गया? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ अधिवेशन। तो कांग्रेस के दोनों दल यानी कि गरम दल नरम दल 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के महिलाओं के ब्रिगेड का नाम रखा था।
करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं ब्रिगेड का नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने पटना में हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना में हुंकार नामक पत्रिका इन्होंने ही प्रकाशित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? करेक्ट आंसर है 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पी मित्रा। तो पी मित्रा ने जो है बंगाल में अनुशीलन समिति की इन्होंने ही स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, किसे? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को जलियांवाला बाग नरसंहार में कांग्रेस की ओर से जांच समिति जो हुई थी उसको रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य इन्हीं को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, महात्मा गांधी एक बार मात्र कांग्रेस के डैश अधिवेशन का अध्यक्ष चुने गए थे। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव अधिवेशन। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये वीवीआई इसलिए भी होता है क्योंकि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक मात्र बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने किया था। आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था इसका रीज़न आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं कल के वीडियो में आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो ये था आज का हमारा टॉप 50 लूसेंट का पेज नंबर 41 to 50 से रिलेटेड सारे के सारे टॉप 50 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया है। सेशन पसंद आया तो सेशन को ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें और जरूर से जरूर बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि नेक्स्ट जो सेशन हमारा आएगा वो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।